हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 11 की पढ़ेंगे। ओके, ये रूल जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आते हैं, ये बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आज हम लोग ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक, एक एक चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या कहता है। सपोज हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, जैसे मानो कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर हम लोग का गिवन है। क्या गिवन है, आइए देखते हैं। सपोज 7, 11। ओके, अब यहां देखिए। ठीक है, ये मानो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ, कोई हम लोग को बोल देगा कि सर क्या ये 11 से डिविजिबल है। सर क्या ये 11 से डिविजिबल है। कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझ जाइएगा तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक, कुछ नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 नंबर दे देंगे, 2, 3, 4, 5, और नंबर रहता और दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस, सम ऑफ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑड ऑड प्लेसेस में जो नंबर है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, और इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस के नंबर को सम करेंगे, ऑड प्लेसेस के नंबर को सम करके फिर इवन प्लेसेस के नंबर को सम करेंगे, दोनों को घटा देंगे। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस digits and difference between sum of odd places digits and sum of even places digit। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहां देखिए, हम लोग सबसे पहले ऑड प्लेस के डिजिट को सम करते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए 0 प्लस, इसमें क्या है 4 प्लस, इसमें क्या है 7, ये ऐड करके क्या आया 11। ठीक है, इसमें इवन पे से डिजिट को सम करते हैं, कितना आएगा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11। अब दोनों को घटा देंगे, तो घटा के कितना आएगा 11 माइनस 11 कितना आएगा 0। तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का ये कहता है, अगर 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 कोई भी नंबर का इवन प्लेसेस का सम, इवन प्लेस डिजिट्स का सम और ऑड प्लेसेस डिजिट का सम का डिफरेंस अगर निकाल दे, तो वो या तो 0 होना चाहिए या तो माइनस करके 11 होना चाहिए, तब वो डिविजिबल कहलाएगा 11 से। ओके, आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2, 3, 9, 8, कुछ नहीं, सेम 1, 2, 3, 4, ऑड के टर्म को ऐड करेंगे, प्लेसेस डिजिट्स को, क्या है 8 प्लस 3 11, ये क्या है 9 प्लस 2 11, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0 आ गया। और डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या कहता है, अगर 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 हम लोग का ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम, अगर उस दोनों को अंतर निकाले, दोनों का अंतर निकाले, या तो 0 या तो 0 या तो 11 होना चाहिए, तभी वो 11 से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो ये तो 0 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 2, 3, 9, 8 इज डिविजिबल बाय 11। कितना आसान है बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए
ये 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नहीं, सेम काम, और प्लेसेस के डिजिट्स को सम करेंगे, और प्लेसेस डिजिट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 3 5 7 के प्लेसेस डिजिट्स को सम कर देंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16 प्लस 6 22, कोई दिक्कत नहीं। अब इवन प्लेसेस डिजिट्स को करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया, 11, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना आ गया 11। और हम लोग पढ़े थे अगर कोई भी डिजिट का इवन प्लेसेस डिजिट और ऑड प्लेसेस डिजिट्स का जो सम होगा और फिर उसका जो अंतर होगा वो या तो 0 या तो 11 हो जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यस सर, क्या हम लोग बोल सकते हैं 6 1 5 5 7 5 4 इज डिविजिबल बाय 11। कितना आसान है बताइए। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5। अब और प्लेसेस डिजिट्स को सम करेंगे, 7 प्लस 3 प्लस 2, 7 3 10 प्लस 2 12। ओके, इसके बाद और इवन प्लेसेस डिजिट्स को 1 प्लस 6 7 12 माइनस 7 कितना आ गया 5। ये ना ही 0 है ना ही 11 है क्या, है ही नहीं, ना ही 0 है ना ही 11 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा सर। क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 2 6 3 1 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। कितना आसान है बताइए। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को होमवर्क में बना के लाइएगा, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर ये वाला डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। ओके, अब देखिए कुछ होमवर्क देते हैं हम लोग। ठीक, एक ये क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन ये होगा। ये चार क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा होमवर्क में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी नंबर ये नहीं बता पाइएगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर उसका जो इवन प्लेसेस का जो डिजिट है उसको सम करेंगे और ऑड प्लेसेस डिजिट्स को सम करेंगे, अगर कोई नंबर के इवन प्लेसेस डिजिट्स या ऑड प्लेसेस डिजिट्स के नंबर को ऐड करेंगे, सम करेंगे, और उसके जो अंतर रहेंगे, उसका जो डिफरेंस रहेगा वो या तो 0 या तो 11 होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो नंबर एकदम डिविजिबल होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे वे में समझ में आया होगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कोई एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।